बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं जाली वीडियोज़ के हवाले से, वल्गर वीडियोज़ के हवाले से। पाकिस्तान में जाली खबरें भी उड़ती रहती हैं, इसी तरीके से जाली वीडियोज़ भी सामने आती रहती हैं। जाली के साथ साथ वल्गर किस्म की वीडियो भी सामने आती हैं, जो हो सकता है कि दुरुस्त हों, लेकिन जिसके बारे में वो वीडियो होती है, जिसकी वीडियो नशर की जाती है, जिसकी वीडियो वायरल कर दी जाती है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी फैमिली की ज़िंदगी, उसकी अपनी ज़िंदगी, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी किस तरीके से डिस्टर्ब होती है। आजकल ज़ुबैर उमर के हवाले से वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। कभी गरीदा फ़ारूकी का नाम लिया जा रहा है, कभी किसी लड़की का नाम लिया जा रहा है। बग़ैर सबूतों के ऐसी बात करना इंतहाई गलत है। ना सिर्फ गलत है बल्कि जुर्म है। अगर गरीदा फ़ारूकी या कोई और लड़की ऐसे मामलात में मुलव्वस है तो भी उसका नाम लेना इंतहाई ज़्यादा नॉनसेंस है, गैर इखलाकी हरकत है। उमर ज़ुबैर को जिस तरीके से बदनाम किया गया है, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी जिस तरीके से डिस्टर्ब हुई है, वो वही जानते होंगे। कहा जा रहा है कि उनकी ये वीडियो फेक हैं, जाली हैं, फ़ोटोशॉप की गई है, खुद बनाई गई हैं। अगर ऐसा है तो ये फिर इंतहाई घिनौना जुर्म है। अगर वो वीडियो एक लम्हे के लिए आप फ़र्ज़ कर लें दुरुस्त भी हैं, तो भी इस तरीके से किसी भी फ़र्द की वीडियो नहीं उड़ाई जानी चाहिए, नहीं वायरल होनी चाहिए। ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुरू किया गया सिलसिला है। मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, 90 की दहाई की बात है, बेनज़ीर भुट्टो की उड़ियाँ तस्वीर इन लोगों ने जहाज़ के ज़रिए फेंक के लोगों को उनसे मुतनफ़र करने की कोशिश की थी। ये बूटे मियाँ नवाज शरीफ के लगाए हुए हैं, जो अब तनावर दरख्त बन गए हैं। और उनकी बेटी जो ख़ुद एक ख़ातून हैं, मोहतरम ख़ातून हैं, बाइज़्ज़त ख़ातून हैं, वो एक मरतबा जज अरशद मलिक की ऐसे ही वीडियो सामने ले आई थी। और उन्होंने फिर ये भी कहा था कि मेरे पास बड़े बड़े लोगों की वीडियोज़ हैं, वो भी मौका की मुनासबत से लोगों के सामने लाई जाएंगी। ऐसे लोग हमारे मुल्क की ज़मामी इक़्तिदार संभालने के लिए मुसर हैं और ख़ुद को वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा कर लीजिए इनकी ज़हनीत का सारा कुछ जो इन्होंने अपने मुखालफिन के लिए किया था वो इंतहाई गलत था, बिल्कुल गलत था। और जो कुछ आज इनके साथ हो रहा है वो उससे भी गलत है। एक गलत चीज़ को लेकर कभी भी आप दूसरी को दुरुस्त करार नहीं दे सकते। जो कुछ मरियम नवाज शरीफ कर रही थी वही आज उन लोगों के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो कुछ ये लोगों के अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ कर रही थी। लेकिन इसको जस्टिफाई किसी तौर पर नहीं किया जा सकता। मरियम के लिए लोग ये कहते हैं कि उनको होश के नाखून लेने चाहिए। जिस तरीके से हर तीसरे रोज़ वो कह देती हैं कि मेरे पास फ़लाँ की वीडियो है, फ़लाँ की वीडियो है। एक औरत की तरफ से ऐसा कहना इंतहाई ज़्यादा शर्मनाक है। लोग मजाक में कहते हैं कि ज़ुबैर उमर की वीडियो आ गई। ज़ुबैर उमर की वीडियो तो आ गई, लेकिन जो बंदा लंदन दवाई लेने गया था वो वापस नहीं आया। मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से फिर जावेद लतीफ़ ने कहा है कि मियाँ साहब जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लंदन में मौजूद मियाँ नवाज शरीफ के जो हामी सहाफ़ी हैं वो भी यही दावे कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान आ जाएंगे। जो कुछ हमने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना है, जो हमने तज़किया किया है, जिस तरह की उनकी शख्सियत है, जिस तरीके से वो जेलों से डरते हैं, जेल के मच्छरों से डरते हैं, जेल के खटमलों से डरते हैं, जेल की सख्तियों से डरते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक़्त तक पाकिस्तान आएँ जब तक उनको ये यकीन नहीं दिला दिया जाता कि वो पाकिस्तान आएंगे तो जेल में नहीं जाएंगे, अपने महल में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे। नवाज शरीफ की नवंबर दिसंबर में वापसी का कतई तौर पर इम्कान नहीं है, बशर्ते के हालात यही रहे जो आजकल हैं। हालात बदलते देर नहीं लगती। अगर मियाँ नवाज शरीफ की फेवर में हालात चले गए तो हो सकता है कि मियाँ साहब वापस आ जाएं। उसके लिए हो सकता है कि उनको दिसंबर का भी इंतज़ार ना करना पड़े। हालात बदलते देर नहीं लगती, अगले महीने भी बदल सकते हैं, अगले हफ्ते भी बदल सकते हैं। ऐसी सूरत में मियाँ नवाज शरीफ ज़रूर पाकिस्तान आ जाएंगे। अदरवाइज़ वो पाकिस्तान आने का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जेल उनको जाना पड़ेगा। बाकी वीडियोज़ के हवाले से किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। किसी की भी वीडियो हो, गैर अखलाकी वीडियो हो। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नैब के चेयरमैन की वीडियो हलाल थी,
زبیر عمر کی ویڈیو حرام ہے، یہ انتہائی شرمناک بات ہے، ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے۔ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو سامنے آئی تھی، اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے تھی۔ زبیر عمر کی ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ کسی بھی شخص کی ویڈیو سامنے آئے، وہ صحیح ہو یا نہ صحیح ہو، وہ فیک ہو یا حقیقی ہو، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی ذاتی زندگی کو لے کر وہ تماشا بنائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔